लाके, जबकि आज दिन तक मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी की सैलरी कितनी है या हमारे अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, कुछ नहीं है। ना तो उन्होंने मेरे अकाउंट में कभी रुपया डाला है, ना मेरे पिताजी अकाउंट में रुपया डाला है। तो मेरा उनसे कहना था कि आपने जब कहा कि आप मेरा चेक दे रहे हैं तो चेक किस हिसाब से डालें। तो उन्होंने कहा वो तो ओसवाल जी ने ऐसे डाल दिए हैं आपको कंप्लीट करने के लिए, उनके वकील ने हमको ऐसा कहा। तब जाके मैंने कहा कि फिर मैंने उनके नोटिस 138 एनआईए का रिप्लाई देते हुए कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, जबकि मेरे पिताजी से 55 से 56 दिन हो गए मेरे पिताजी से मेरी बात नहीं हुई है। उनको उन्होंने बंदी बना के किडनैप करके युगांडा में रखा हुआ है। ये बात मुझे ऐसे पता चली कि वो स्विट्जरलैंड से इमिग्रेशन चेक किया तो हमारे जो लोकप्रिय सांसद है श्री जोशी जी और हमारे ललित जी मिला रहे पूर्व अध्यक्ष नगर समाज के, सब उन्होंने पता किया और विमल सिंह जी ज्यादा है वल्लभ नगर वाले, सभी के उनके उनके उन्होंने अपने स्तर पर पता लगाया कि आपके पिताजी को युगांडा में रखा हुआ है। हमें भी ये बात फिर पता चली। कम से कम 100 या 150 फोन किए होंगे, तो उन्होंने मेरे फोन का एक भी जवाब नहीं दिया और मेरे पिताजी का आज दिन तक मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। कंपनी के लॉयर ने मुझे ऐसा कहा था कि तुम ये कार्रवाई रोक दो, तुम्हारे पिताजी को भारत लाने की गारंटी मैं लेती हूँ। इस बात की बाकायदा मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है और उन्होंने जो भी कहा है उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी भारत सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हारा प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप ये पता कर लेना कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी पता कर लेना कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैंने कहा सर मुझे मेरे पिताजी चाहिए, उनके वकील को कहा था। तो उनके वकील के कहने पर मैंने 4-5 दिन कार्रवाई भी रोकी थी और उनके वकील ने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और ऐसा कुछ भी है, अगर मेरे पिताजी ने अगर मुझे जुर्म किया हो तो वहाँ की सरकार है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ के थाने में डाल सकती है। पर्सनल वो कौन होते हैं कि किडनैप करके रखने वाले, उनको जबरन होस्टेज बना कर रखा हुआ है। उनकी भारत की नागरिकता जबरदस्ती उनसे सरेंडर करवा दी गई और जेल दूसरे की दिला दी गई है। और उन्होंने बीच में जब मेरी बात हुई थी तो कहा था कि इन्होंने कम से कम मेरे थोड़े बहुत कुछ सिग्नेचर भी कुछ करवा रखे हैं। तो ये मैं नहीं पता है कि इनके नाम पे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये है मेरी आपसे विनती है। तो मैं ये न्यूज़ के माध्यम से बात मुख्यमंत्री जी हमारे और मैं पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। अगर है तो सरकार उनको उनकी सजा दे उसके लिए, और वो कोई भी उनको किडनैप क्यों करके रखेगा। और उन्होंने आज से 5 या 7 साल पहले साइप्रस की रेजिडेंसी ले ली और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा बैंक है वहाँ पे 150 से 200 मिलियन का उन्होंने फ्रॉड किया है। और हाल ही में उन्होंने 4-5 साल पहले ही एक स्विट्जरलैंड में घर लिया था 1700 करोड़ का, और वो भी फिलहाल स्विट्जरलैंड ही रह रहा है। मेरा नाम विष्णु मेनरिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनरिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्ज़रलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फ़िलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है तो पंकज ओसवाल जी जो हैं जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके माता से? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मैंने मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 70-75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ। उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। उनके वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो, और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट पर ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहाँ भी मेल किए हैं एम्बेसी में वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज़ की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज़ का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाए हैं और क्यों नहीं आने दे रहे हैं।
और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो ज़िंदा है या है भी नहीं है। सर ओसवाल कंपनी को लेकर कई और भी घटनाएं सुनने को मिली है या आपके फादर की सिर्फ ये अकेली घटना है? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल कंपनी जी। के लिए आपके फादर सेफ्टी जी जी, ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद नहीं एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सबसे सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। इन लोगों का आपके पिताजी ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसका जी। विरोध नहीं किया गया उसमें? नहीं, विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके पर्सनल उनको बिजनेस क्लास वीज़ा दिलाई और पंकज ओसवाल जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रैवल करते थे, तो उस इसलिए उन्होंने वहाँ की नागरिकता दिलाई। जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहाँ की नागरिकता है या है भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी, और साइन भी हिंदी में करते हैं, और इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कहाँ से सर नागरिकता ले सकते हैं सर? वहाँ की नागरिकता लेने के बाद तो सर उनके साथ में पापा 7 साल से हैं सर। पहले सर दुबई भी थे, दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ दिखाई? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की बताई थी सर।